ये जो आप सामने देख रहे हैं अपने, ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है। स्टैंडिंग में है ये, स्केलेटल सिस्टम खड़ा हुआ है, फ्रंट में फेस कर रहा है। ये जो पूरा रेड में मैंने निशान लगाया, ये पूरा हमारा रिब गेज है। 24 अलग अलग ये बोन्स होती हैं हमारी। ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पे दो। ये हमारे आ, ये वाले एल्डर जॉइंट हो गए, सॉरी एल्बो जॉइंट हो गए, ये राइट और लेफ्ट में। ठीक है, और ये सेंटर में जो है, ये पूरी हमारी वर्टिब्रा है हमारी यहाँ पर। और ये हमारा पूरा पेल्विक फ्लोर आप इसको कह सकते हैं, या पेल्विक बोन है। ये है हमारी 3 अलग अलग तरह की ये वाली बोन्स होती हैं, ये जुड़ी हुई हैं आपस में। ये वाली पेल्विक बोन्स स्टैंडिंग में ऐसी हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एंड में मैंने सर्कल लगाया है, ये टेल बोन है हमारी। जैसे अभी तो हम खड़े हुए हैं, सॉरी बैठे हैं। तो बैठकर हम ये फील कर सकते हैं। एकदम बटक्स के स्टार्टिंग पॉइंट में एक बोन होती है, वो होती है टेल बोन। और कभी ये नीचे नहीं लगनी चाहिए, नाजुक होती है ये बोन, तो कोशिश करनी चाहिए जमीन से एकदम ऊपर की तरफ रहे, जमीन के नीचे ना हो, जमीन के ऊपर की तरफ रहे ये वाली बोन। राइट। ये साइड से व्यू है स्केलेटल सिस्टम का, और इसमें आप नोट कर सकते हैं ये जो ये हमारी लंबर वर्टिब्रा या लोअर बैक। 7 बोन्स होती हैं लोअर बैक में, L1 से लेकर L7 तक। उसके बाद सेक्रिया कॉक्सिक्स जॉइंट होता है, वो इसके नीचे होता है। वर्टिब्रा का ही पार्ट है, बट वर्टिब्रा का मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है लोअर बैक, क्योंकि काफी दिक्कत भी कई बार इसमें आ सकती है। और आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे, इसमें कर्व है हल्का सा, तो ये नेचुरल कर्व होता है स्पाइन में, जो हर एक के होता ही होता है। खड़े होकर तो ये कर्व नॉर्मल हम बना लेते हैं, क्योंकि होता है। लेकिन बैठकर हम कई बार झुक कर बैठते हैं आगे, कई बार नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम इंसान झुक कर ही बैठता थोड़ा सा, तो वो कर्व गायब हो जाता है जब हम झुककर बैठते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं, अगर हम पीठ सीधी रखेंगे तो ये कर्व मेंटेन रहेगा, अगर पीठ सीधी नहीं है तो ये कर्व गायब हो जाएगा। तो हमको ये कर्व गायब नहीं होने देना, हमेशा कर्व को मेंटेन रखना होता है। कर्व को मेंटेन करते करते पीठ थक जाती है, इसलिए हम पीठ को टेढ़ा कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि लोअर बैक को हम सीधा रखें। सही है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये साइड, ये जो आप देख रहे थे, और ये हमारी यहाँ पर मेन हिप बोन्स भी हैं। मैं बता देता हूँ, ये हिप बोन है हमारी मेजर। जब मैं कहता हूँ हिप जॉइंट लेफ्ट और राइट करना, ये हमारे हिप बोन्स हैं मेन। ठीक है, ये साइड से व्यू है स्केलेटल का, ये बैक साइड से व्यू है। और यहाँ पर हमारे ये जो मैंने रेड में लगाया है, ये हमारे पीठ के पीछे स्कैपुला बोन कहते हैं इसे। और इसको हम फील भी कर सकते हैं जब हम हाथ को नीचे से पीछे जाके पकड़ते हैं, अपना शोल्डर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बोन हम टच भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बोन है शोल्डर की मूवमेंट में, इसको नोटिस करना जब हम शोल्डर्स को आगे और पीछे करते हैं, तो ये वाली बोन उसमें मूव होती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिटिंग स्केलेटल सिस्टम है। और अगर हम ऊपर से देखें, स्पाइन लंबी है, गर्दन लंबी है, चिन सामने है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम की तरफ देखना, शोल्डर्स ब्रॉड है स्केलेटल सिस्टम की, चेस्ट इसने लिफ्ट की हुई है ऊपर की तरफ, चेस्ट नीचे की तरफ नहीं है। 2 बड़े बड़े लंग्स हैं वहां पर,
जो बहुत इंपॉर्टेंट हम प्राणायाम में यूज करते हैं। उसके नीचे लोअर बैक में देख रहे हैं आप हल्का सा कर्व है, और फिर पेल्विक है, ठीक है, वो पेल्विक की बोन्स हो गई सारी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारी टेल बोन है वो जमीन से काफी ऊपर है। अगर आप इसको ये यहाँ पर मैं निशान लगाता हूँ टेल बोन पर, ये वाली टेल बोन है, ये जो सर्कल के अंदर आई है, ये जमीन से काफी ऊपर है। तो कोशिश करनी है हमेशा स्पाइन सीधी रखनी, यहाँ से शुरू होती है क्योंकि स्पाइन को हम नीचे से शुरू करते हैं, स्पाइन को सीधा रखना। तो ये टेल बोन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये सब दूर हो, दूर का मतलब जमीन से बिल्कुल हमने उठाई हुई हो ऊपर की तरफ, हिप्स बिल्कुल सामने की तरफ हो। और अब फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लोअर बैक में हल्का सा कर्व है यहाँ पर, तो ये कर्व होना चाहिए। कर्व ये नहीं है तो इसका मतलब पीठ सीधी नहीं है। और कर्व जैसे मैंने पहले भी बताया, कर्व जब हम मेंटेन रखते हैं तो पीठ थक जाती है जल्दी, तो इसलिए बीच में रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से दोबारा पीठ सीधी कर लेनी है हमेशा। जैसे यहाँ पे आप ये नोटिस कर रहे हैं, ये ब्लॉक के ऊपर इसलिए बैठे हैं क्योंकि ब्लॉक के ऊपर बैठने से स्पाइन सीधी रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, हुँ, जैसे ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर यहाँ पर जब हिप्स लिफ्ट किए हुए हैं, जब हिप्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, तो टेल बोन को उठाना बड़ा ईज़ी हो जाता है, हिप्स ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इसलिए ईज़ी है स्पाइन सीधी रखना। उसके बाद यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, ये लोअर बैक का कर्व है यहाँ पर, ये देखो, ये कर्व है यहाँ पर लोअर बैक में, तो ये मेंटेन होना चाहिए, ठीक है? और चेस्ट ये फिर ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है? चेस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए चेस्ट हमेशा, ठीक है? चिन बिल्कुल सामने की तरफ है और स्पाइन न्यूट्रल पोज़ीशन में है। स्पाइन में भी है जो स्पाइन सॉरी गर्दन में भी हल्का सा एक कर्व होता है। गर्दन को आगे ही नहीं करना ज़्यादा। स्पाइन सीधी रखेंगे तो गर्दन अपने आप ही सीधी रहेगी। इसमें बता रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं जब हम नी सिटिंग में बैठे होते हैं। सबसे पहले हमारी नी फ्लेक्शन हो रही है। नी फ्लेक्शन का मतलब नी को लेग को बेंड करना घुटने से नीचे। हिप फ्लेक्शन होता है जब हम रेज़ करते हैं, जैसे लेग रेज़िंग करते हैं या लेग को जब भी उठाते हैं, जब भी घुटना चेस्ट के पास आएगा, किसी भी पोज़ीशन में, या चेस्ट घुटने के पास जाएगी, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग में या हल आसन में, या स्टैंडिंग में फॉरवर्ड बेंड करें, जितनी भी फॉरवर्ड बेंड की पोज़ीशन है, सब में हिप फ्लेक्शन के काम आते हैं। ये वो मसल्स बता रहे हैं जो हमें सिटिंग में यूज़ होती हैं सबसे ज़्यादा। अब हिप की लैटरल रोटेशन होती है। लैटरल रोटेशन हम करते हैं वृक्ष आसन में, जब हम हिप जॉइंट को राइट साइड टर्न करते हैं, तो वो होती है हमारी लैटरल रोटेशन। जिसका जितना अच्छा वृक्ष आसन होगा, उसका उतना अच्छा सीटिंग पोस्चर होगा, उसका उतना अच्छा स्पाइन सीधी रहनी आसान हो जाएगी। मतलब सिंपल सा ये फंड है, क्योंकि हिप जॉइंट के हमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जिसकी ये मूवमेंट ईज़ी है, उसका सिंपल नीचे बैठना ईज़ी है। वो हिप जॉइंट को हमको धीरे-धीरे इम्प्रूव करना है। अब है नेक्स्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। आप देखेंगे टेल बोन हम तभी दूर करेंगे जब ये स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा। टेल बोन ज़मीन से तभी मैक्सिमम दूर जाएगी, और ये स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट हम करते हैं काऊ के आसन में। जैसे हम 2 आसन करते हैं, एक कैट की पोज़ीशन, एक काऊ की पोज़ीशन। जो काऊ की पोज़ीशन है, उसमें हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट करते हैं। जिसका काऊ सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, वो उसका भी सिटिंग पोज़ीशन बेटर करना आसान हो जाएगा। और स्लाइट एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है ये, इस चीज़ का ध्यान रखना, पूरा एंटीरियर टिल्ट नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा-सा। अब देख रहे हैं कि ये बता रहा है स्पाइन जो लोअर बैक है, लोअर बैक जो है हमारी अ, हल्की-सी कर्व में है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हमको कोशिश करना। हुँ, नेक्स्ट चलते हैं, एक सेकंड।
ये न्यूट्रल पोजीशन है, जो हमको हमेशा जिसमें हमको हमेशा बैठना है। अब हम कंपेयर करेंगे बैट पोस्चर से। ये जो अब आप देख रहे हैं स्केलेटल को, ये है बैट पोस्चर। इसको हमको हर हालत में अवॉइड करना है। और इसमें होता क्या-क्या है, ये हम देखेंगे अभी इसमें। घुटने ज़्यादा ऊपर उठते हैं। अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखा है पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट। अगर हल्की से भी स्पाइन नीचे को जाती है तो आप नोटिस करेंगे कि हिप्स हल्के से अंदर को आए और वो पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो गया साथ ही साथ। ठीक है? और लेकिन हमको रखना क्या है? एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। अब ये कह रहा है जब पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो स्पाइन जो है लोअर बैक से फ्लैट हो जाएगी। और फ्लैट हमें अवॉइड करना है, हमें लोअर बैक में हल्का सा कर्व रखना है। लॉर्डोसिस का मतलब होता है जो लोअर बैक में नेचुरल कर्व है, उसकी टर्म है ये लॉर्डोसिस। काइफोटिक पोजीशन ज्यादातर होती है हंच बैक, और हंच बैक जैसे आप देख रहे हैं इस स्केलेटल की हंच बैक है और चेस्ट नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है? तो काइफोटिक पोजीशन होएगी जब, तो चेस्ट ज्यादातर नीचे की तरफ पॉइंट करेगी, जो हम कभी भी नहीं चाहते। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो ये सिक्स्थ पॉइंट में बताएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है जब चेस्ट नीचे की तरफ पॉइंट करेगी या स्पाइन सीधी नहीं होगी। सिक्स्थ पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन या ब्रेथ को हम पूरा नहीं ले सकते अगर स्पाइन सीधी नहीं है, अगर चेस्ट ऊपर नहीं पॉइंट करी। ये कह रहा है कि ये जो नीचे एरो बनी आई है कि बॉडी का वेट पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है जब हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी का वेट थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता है, टेल बोन की तरफ, जो हमें हर हालत में अवॉइड करना है। हमको आगे की तरफ रहना है। और एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, जितना थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे हिप्स को हम नीचे कर सकेंगे। अब ये कह रहा है ये मसल्स यूज करनी है पीठ सीधी रखने के लिए। हिप फ्लेक्सर है जो ये रेड कलर में है, ये हिप मसल्स का नाम होता है। नेट पे भी डालेंगे हिप फ्लेक्सर तो ये वाली मसल्स पॉइंट आउट होती हैं उसमें। ये मेजर है जो हमें स्पाइन सीधी रखने में हेल्प करती हैं। अगली मेजर मसल्स है रेक्टस एब्डोमिनस। ये मेजर कोर की मसल है जो हम करते हैं कोर की एक्सरसाइज की, कोर को टाइट करें। तो ये वो कोर की एक्चुअल में मसल है जिसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। ये एकदम सेंटर में पेट की होती है, ऊपर से लेके डायफ्राम से लेके नीचे तक जाती है, पेल्विक तक। पूरा आप देख रहे हैं इसमें पेल्विक फ्लोर तक जाती है ये पूरी। ये पूरी पेल्विक फ्लोर तक जा रही है ये वाली मसल। ये पूरी कोर की है। जब भी हम नौका आसन करते हैं तो ये जो मसल है जिसको मैंने ये येलो निशान लगाया अभी, ये सारी हमारी कोर की मसल है। और नौका आसन, लेग रेजिंग में ये नौका आसन में तो मैक्सिमम ये यूज होती है, हल्की सी ये यूज होती है। और जब हम लेग रेजिंग करते हैं तो सारी ये मसल यूज होती हैं, ये वाली मसल यूज होती हैं और ये वाली मसल यूज होती हैं। इनको हम हिप फ्लेक्सर्स और रेक्टस एब्डोमिनस, यही दो मसल्स है जब हम लेग रेजिंग करते हैं। जितना दम लगता है उतना ही दम लगा लो आप, सिटिंग में भी हमको लगाना होता है ताकि हम स्पाइन सीधी करें। ये जो आप छोटा सा ये इधर देख रहे हैं,
ये ये 2 अलग-अलग वर्टिब्रास हैं। ये पहली वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है और हर 2 वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है। अगर सभी ने सुना होगा किसी को वो स्लिप डिस्क हो जाती है, तो ये वो डिस्क है ब्लू कलर की, जो ये खिसकती है और ये दिखा रहा है एग्ज़ाम्पल दे रहा है 2 ये है L1 से लेकर L7 के बीच की जो वर्टिब्रास हैं लंबर बैक की, उसके बारे में बता रहे हैं। जब हम फॉरवर्ड फ्लेक्शन में बैठते हैं, जैसे ये स्केलेटल बैठा हुआ है, मतलब पीठ टेढ़ी करके बैठा है, तो अ तब ये डिस्क दबती रहती है और विद टाइम, एक्सेसिव टाइम के साथ अगर हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो इवेंचुअली स्पाइन में कोई ना कोई दिक्कत आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब हम इस पोज़ीशन को काफ़ी देर तक मेंटेन करते हैं या बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड की एक्सरसाइज करते हैं या दिन भर ऐसा अगर बैठते हैं, तो ये डिस्क जो है हमारी दबती रहती है। तो इस चीज़ को हमको हर हालत में अवॉइड करना होता है।